अभी हम जो करेंगे, जैसे जो जो डार्क दिख रहा है पहले उसको शेड करेंगे। अब जैसे मैं इतने पार्ट को देखूं, ठीक है, तो मेरे को जो एप्पल वाला पार्ट है ना वो डार्क है ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। बस ऐसे छोटे छोटे पार्ट को देखते रहना है और काम करते रहना है। अभी से उसका टेक्सचर नहीं लेके आना, जस्ट आपने टोन देखनी है उसकी कि वो डार्क दिख रहा है, अच्छा थोड़ा सा डार्क कर दो, वो लाइट है तो लाइट रहने दो, है ना। तो अपने आप चीज़ें अपने आप निकलती आएगी। टेक्सचर जो देना है वो बिल्कुल बाद में देना है आपने, पहले नहीं देना, ठीक है। पहले आपने एक बेस टोन लगानी है, उसके बाद टेक्सचर देना है। अब देखो ये मैंने पार्ट किया था ना, ये वाला पार्ट, तो अब इसको करने के बाद ये मुझे लाइट लगने लग गया, वहाँ पे डार्क है, अब थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे ना कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, तो फिर आपको टोन का सही आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पे कैसी टोन है, तो ये सारी फिर एकदम सही टोन बनेगी। अभी ये वाला पार्ट है, ये सबसे लाइट है, सबसे लाइट नहीं है मतलब लाइट है ना। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा लाइट ही रखेंगे, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है हमने। हाथ रुकना नहीं चाहिए, बस धीरे धीरे करते रहो, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं करना, ठीक है। बहुत बस देख के करना है कि ध्यान से जहाँ पे पेंसिल चलनी है वहीं चले, एक्स्ट्रा नहीं चलानी कि अपनी मर्ज़ी से। और हाँ, इमेजिनेशन को यूज़ नहीं करनी स्टिल लाइफ में। स्टिल लाइफ एक जैसे बोलो कि चीटिंग करने का मीडियम है, कि चीट करना है हमने, देखना है और बनाना है ना। चीट करना मतलब देख कर बनाना, नकल मारनी, कॉपी करना। तो इसमें कोई भी अपनी तरफ से इमेजिनेशन नहीं यूज़ करनी कि अपनी तरफ से अच्छा सेब है तो अपनी तरफ से ही बना दिया सेब, है ना, कि सेब ऐसा होता है। जैसा वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आधा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा, तो भी जो चीज़ नहीं दिख रही वो नहीं बनानी, जो चीज़ जितनी दिख रही है उतनी बनानी है। स्टिल लाइफ मतलब बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको जिस एंगल से जो दिख रहा है वो बनाना है। ऐसे नहीं है कि जैसे ये वाला पार्ट है, इसके कोई उस साइड बैठा है, ठीक है, पीछे की साइड, तो उसको शायद एप्पल ना दिखे, है ना। अब वो सोचे कि अरे एप्पल तो पड़ा है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, मेरी तो गलत बन जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस भी एंगल पे आप बैठे हो, आपको उस एंगल से जो भी दिख रहा है वही बनाना है आपने। वो जो चीज़ नहीं दिख रही, भले वो स्टिल लाइफ में पड़ी है, आपको पता है, पर आपको वो विजिबल नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने वो नहीं बनानी है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस शेडिंग पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपका, क्योंकि बाकी की जो जैसे होता है कि कपड़े पहनने, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, वो एक शेडिंग काम करती है। ड्राइंग है बिना कपड़ों के, ठीक है। ड्राइंग होगी, उसके बाद उस पर हमने डेकोरेट करना है, उसको अलग अलग टोन्स कपड़े देने हैं, तो वो शेडिंग का पार्ट करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि चीज़ को सुंदर बनाना वो शेड करता है, शेडिंग टोन वो सुंदर बनाती है। जो ग्लास होता है उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारे टोन्स, रिफ्लेक्शंस, शेप्स बन रही होती है अलग अलग, ठीक है, जो हमें देखने और कैच करना थोड़ा उसका मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब ग्लास बनाओ आप, एक तो जहाँ पे बैठे हो वहाँ से ज़्यादा हिलो मत, ठीक है। अगर हिलोगे तो ग्लास थोड़ा सा भी हिलोगे ना उसकी शेड्स चेंज हो जाते हैं,
तो इसलिए कम हिलो, ठीक है। और बहुत ध्यान से एक एक चीज़, जैसे ये पार्ट बना रहा हूँ तो मैं उसी पार्ट को सिर्फ देख रहा हूँ, बाकी पार्ट को इग्नोर करो और उसी पार्ट को देखो और बनाओ, तो आपको इजी हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे मुझे एप्पल दिख रहा है, ठीक है, वो थोड़ा डार्क है। अभी थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं इस पार्ट को। अब आगे जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे डार्क है। क्या चाहिए? मेरे कपड़े तो नहीं आए इसके लिए। नहीं, छोड़ो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे वहाँ पे डार्क है तो आपने डार्क करना है, डरना नहीं है। कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि जहाँ जो बिगनर होते हैं ऐसे करते हैं कि डार्क करने से डरते हैं। कोई लाइट रखता है, कोई ज़्यादा लाइट रख लेता है, कोई ज़्यादा डार्क कर देता है ना। तो वो चीज़ का कंट्रोल आपकी प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप काम करोगे कंट्रोल रखना है दोनों चीज़ों पर। डार्क करने से भी नहीं, अगर वहाँ पे डार्क दिख रहा है वहाँ पे डार्क करना है आपको, ठीक है, डरना नहीं है। अगर नहीं दिख रहा तो आपको लाइट रखना है, तो उसमें भी आपने डार्क नहीं कर देना। हर एक का ना अलग अलग होता है, कोई डार्क कर लेता है, कोई लाइट रखता है चीज़ें। बस वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही करना है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, डार्क भी ज़रूरी है, लाइट भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है और नीचे से और डार्क है। अभी देखो एप्पल की जो शेडिंग है ना, वो अब शेड तो मैंने कर दिया, अब इसको टेक्सचर देना है थोड़ा। तो ऐसे पेंसिल पकड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, इससे ना उसकी राउंडनेस आएगी। एप्पल का जो मेन टेक्सचर है, एप्पल का फील है वो आएगा, क्योंकि एप्पल में ऐसे ही टेक्सचर होता है। वो उसकी मतलब पैटर्न्स ऐसे से ऐसे जाते हैं नीचे को, है ना। तो वो चीज़ आपने अब शेड कर दिया है, अब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हम टेक्सचर दिखा देंगे उसका। अब जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क करते रहेंगे, यहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट रखेंगे, ठीक है। बस डार्क लाइट का खेल है सारा, वो आपने ध्यान रखना है। ये नहीं देखना अपने एप्पल है वो ग्लास है, बस डार्क लाइट कहाँ पे लाइट है पहले शेप देखनी है, उसके बाद उसका डार्क लाइट देखना है। जहाँ से डार्क है उसको डार्क करते रहना है, जहाँ से लाइट है उसको लाइट करते रहना है आपने। ओके। सो गाइस हमारा ये पार्ट अब रह गया है। अभी थोड़ा थोड़ा डार्क करके इसको, इसमें ना मुझे बहुत हल्की सी लाइन दिख रही है अलग से, तो वो मैं पहले ही छोड़ रहा हूँ। ये नहीं आपने करना कि बाद में इरेजर से निकाल देंगे, है ना, वो फिर वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो पहले ही छोड़ो उस चीज़ को। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हमने ध्यान रखना होता है, बाकी बना तो हर कोई लेता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हर कोई नहीं कैच कर पाता, जहाँ बना पाता, जहाँ उसको, है ना, इतना टाइम दे पाता। तो इसलिए जो भी आप काम करते हो, जो भी एनी, तो उसमें ना अपनी जी जान लगा दो कि ये मैं काम कर रहा हूँ और इसको बहुत बेस्ट करूँगा। बस अगर वो चीज़ आपके मन में होगी बेस्ट करने की, तो काम बहुत अच्छा होगा। अगर है कि ऐसे ही काम बस करना है, जल्दी जल्दी कर दे, फिनिश करना है, मैंने पोस्ट पानी है जल्दी से, बस ख़त्म करो, है ना, तो उससे आपकी क्वालिटी नहीं आएगी काम में। अब ये वाला पार्ट भी सारा बहुत सॉफ्ट है, तो हमने सॉफ्टनेस का ध्यान रखना है, ठीक है।
अभी देखो मैंने वाइट छोड़ा है पर वहाँ पे वाइट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं थोड़ा सा इसको एक टोन दूंगा ताकि वो बिल्कुल वाइट ना लगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा बनाना है जो वो सबसे लाइट है। तो इसीलिए इसको हम करेंगे डार्क। हल्का फुल्का जो हाईलाइट है वो हम इरेजर से दे सकते हैं लास्ट में। ऐसे नहीं है कि हर चीज़ हमने एक जैसी कर दी, बाद में इरेजर से ऐसे निकालते हैं, शेड निकालते हैं, कई करते हैं ऐसे, तो वो नहीं करना हमने। अभी यहाँ पे एक इसकी ना लाइन है लग रही, मतलब दिख रही, उस पर ना लाइट पड़ रही है तो अलग से दिख रही है, ठीक है। तो वो चीज़ को दिखाना थोड़ा वो होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी मैं इस वाले पार्ट को फिल क्यों किया है, क्योंकि अभी देखो अच्छी तरीके से फिल नहीं किया, ये अलग अलग रहेंगे क्योंकि वो अंदर का पार्ट है ना, वहाँ पे लाइट कम है तो वो बहुत लाइट दिख रहा है, बहुत मतलब कि डार्क दिख रहा है। लाइट वाला पार्ट ये होगा सबसे लाइट। अभी क्या करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट जो ज़्यादा डार्क है पार्ट है ना, जिसमें ज़्यादा शेड्स नहीं है, उस वाले पार्ट को पहले आप कर सकते हो आराम से कि थोड़ा थोड़ा शेड कर लो ताकि वो थोड़ा आपको कंप्लीट लगने लग जाए। उसके डार्क लाइट आप थोड़ा सा वो कर पाओ, क्या बोलते हैं उसको, आप कंपैरिजन कर पाओ, है ना। तो यहाँ पे जो है ये वाले पार्ट यहाँ पे है, अब ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बिल्कुल लाइट है, एक लाइट पतली सी लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमने बचाना है, उस चीज़ को फिल नहीं होने देना, क्योंकि वो ये जो इसका फेस है ना, इसकी शेप बिगड़ जाएगी अगर वो मिस होगी कहीं, इसकी शेप समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, वो लाइन बस हमने बचा के रखनी है। अपने ऑब्जेक्ट को ना बहुत ध्यान से देखना है, एक एक पार्ट को, जिस पार्ट को भी आप बना रहे हो उसी पार्ट पे आपने ध्यान रखना है। जैसे इतना पार्ट मैं बना रहा हूँ इसका, यहाँ से लेकर, और मेरा ध्यान बाकी सारी जगह से हट के वहीं पर है, उसी पार्ट को मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपने करना है, ध्यान को अपने भटकने नहीं देना इधर उधर, उसी पे ध्यान रखना है जितना टाइम वो बन नहीं जाता। सो देखिए ये मैंने पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क कर दिया, ठीक है, इससे इसकी डेप्थ आ गई। ओके, अब बाहर वाला पार्ट है सबसे, अभी इसी ऑब्जेक्ट में सबसे जो डार्क पार्ट है ना, आपने ऑब्जेक्ट वाइज भी उसको देखना है। सबसे डार्क पार्ट ये है सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में, ओके। तो सबसे डार्क पार्ट मैं इसमें यही रखूँगा, बाकी जहाँ भी शेडिंग करूँगा तो इससे लाइट रहेगी। अगर मेरे से इससे डार्क हो जाती है, मान लो आपसे हो गई अगर, तो क्या होगा, इसको और डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट में ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क है, तो मैंने ये डार्क रखना है बस। अभी इस पार्ट में ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है सबसे, मतलब कि ड्राइंग का आपको अगर देखना है तो ये वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा पता चलता है, गड़बड़ हो सकती है, मतलब क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इस तीनों इक्वल लगनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई, इधर उधर हो गई, तो पूरी ड्राइंग गड़बड़ लगेगी, मतलब पूरा लोटा गड़बड़ लगेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो जिसमें ये डिज़ाइंस वगैरह है तो उसको बड़े ध्यान से बनाना है। कई क्या करते हैं, कई बच्चे कि इसको कई बार सीधा बना देते हैं, जैसे ये लाइन जा रही है, ठीक है, राउंड जा रही है, उसके पैरेलल ही सारी लाइन, सारी शेड जाएगी ऐसे, ठीक है। ये भी शुरू से यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ध्यान रखना है इसका। अभी इस वाले पार्ट में पूरी लाइट है, तो इस वाले पार्ट को मैं नहीं करूँगा अभी। देखो मैंने थोड़ा सा करा था इसको, ठीक है, ताकि कभी हाथ भी ना लगे मेरा कि बहुत ज़्यादा कर दूं उसके बाद मेरा हाथ गंदा हो जाए। तो अभी मैं करूँगा इसको, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी काम हो गया। अभी इसको डिटेल करूँगा मैं थोड़ा सा, उसके लिए पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा डार्क करूँ ताकि मुझे डिफरेंस पता चले कि मैंने कितना और डार्क करना है इसको, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने इतना डार्क करना है, इससे कम।
अभी देखो, ज़्यादातर एरिया मेरा 45 डिग्री एंगल पर ही होता है, अच्छा लगता है। आप भी इस चीज़ की आदत डालो तो आपका भी काम में बहुत अच्छा, जैसे इस वाले पार्ट में भी हम कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 45 डिग्री एंगल ही। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्ट पर हमें ऐसे भी चलानी पड़ जाती है, ठीक है, थोड़ा इसको फाइन दिखाने के लिए ऐसे भी पेंसिल चलानी पड़ जाती है ना। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, बस ज़्यादातर आपका 70 से 80% पार्ट आपका ये 45 डिग्री एंगल पर जो पेंसिल चलाते हैं वो हो, शेडिंग में हो। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर जो आप करते हो डिटेलिंग देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए, जो आप पेंसिल चलाते हो कि यहाँ से थोड़ा सा मैंने क्रिस्प करना है, उस चीज़ को क्लियर करना है, तो उसके लिए हम पेंसिल ऐसे चलाते हैं, तो वो चला सकते हो। ऐसे नहीं है कि हर जगह 45 डिग्री एंगल ही करना है आपने। अभी आप ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखो तो ये भी पूरा डार्क नहीं है, ठीक है, इसके इस साइड थोड़ा डार्क है, इस साइड ज़्यादा डार्क है, ये सेंटर में थोड़ा लाइट है, पर इतना भी लाइट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा और डल करेंगे, ठीक। क्योंकि सबसे लाइट वाला पार्ट ये है, क्योंकि लाइट मेरी ऊपर से है, इस साइड से है, तो इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लाइट रहेगा। इस वाले पार्ट थोड़ा ज़्यादा डार्क है, इससे इसकी जो राउंडनेस है, ठीक है, वो आएगी। अगर हम सारी टोन एक ही जैसी रख दें तो वो फ्लैट लगेगा। ऑलमोस्ट बस अब हमारा डन होने वाला है ये। उसके बाद हमारा जो बेस रह जाएगा, बैकग्राउंड एंड बेस, बस उसका फिर हमने जो नीचे ड्रेपरी है, कपड़ा है, वो थोड़ी थोड़ी फील देनी है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कितनी फील देनी है उस चीज़ को, कितना ही दिखाना है। इसके जितना हमने उसको डार्क नहीं करना, डिटेल नहीं करना, बहुत कम करना है। अभी इसको जितना मर्जी आप कर सकते हो, डिटेल में जा सकते हो, ठीक है, वो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हाँ यहाँ तक फिनिश है, बस आप करते रहो। जब आपको फिनिश लगने लग जाए कि हाँ बस इतना बहुत है, तो उस टाइम मतलब उतना टाइम तक आप करते रहो, ओके। अगर आपका पूरा हाइपर रियलिस्टिक बनाने का मन है तो वो भी बन जाएगा, उसके लिए और टाइम लेके बैठो, उसके लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए, ठीक है, बहुत सारी पेशेंस चाहिए, थोड़ी नहीं। अगर आपने पूरा हाइपर रियलिस्टिक काम करना है तो, और जिसमें वो पेशेंस होगी वही कर पाता है वो काम, हर कोई नहीं कर पाता, है ना। जैसे मुझे अच्छा लगता है रियलिस्टिक काम करना, पर अभी वीडियो के लिए समझाने के लिए यही ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक में ना ही आप इतना देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो काम बहुत स्लो होता है रियलिस्टिक काम। इतना बस ये स्टडी के लिए इतना बहुत है, ये भी एक रियलिस्टिक काम ही है, ठीक है। इतना आप करोगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, आप आगे जाके और अच्छा काम कर सकते हो। बस मेन लाइट, शेडो, डेप्थ, यही सारी चीज़ें समझने वाली होती है। तो अभी हमारा ऊपर का बन गया, अभी शेडो एंड जो नीचे डेप्थ है, सॉरी नीचे कपड़ा है, उसको ड्रॉ करेंगे हम। मैंने बताया था आपको कि लाइट मेरी इस साइड से है, तो इसलिए शेडोस इसकी इस साइड पड़ेगी, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ वो शेडो ही है। अगर आपने ड्रेपरी बनानी है, कपड़ा बनाना है, जहाँ आपको एग्ज़ाम में आ गई ड्रेपरी, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, वो भी एक पार्ट है, वो भी एक मतलब जैसे लाइट डार्क देखना है हमने, और उसमें कुछ नहीं होता, लाइट डार्क देखना है और थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करना। अभी देखना, मैं भी इस क्लोथ का जो ड्रेपरी है, बिल्कुल जो उसके पास पास वाला एरिया है, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे फोल्ड्स हैं, सिर्फ वही बनाऊंगा, बाकी कुछ नहीं बनाऊंगा। वो धीरे धीरे अपने आप वो चीज़ मतलब लगने लग जाएगी, एक आर्टिस्टिक चीज़ लगती है ना। अगर आप पूरे का पूरा बना दोगे तो वो जैसे फ़ोटो जैसे नहीं लगना चाहिए आपका आर्ट वर्क। सो गाइस, हमारी स्टिल लाइफ कंप्लीट हो चुकी है।
जैसे कि आपने देखा है मैंने नीचे बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि बैकग्राउंड हमारा वो लाइट ही है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क होता है तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका बैकग्राउंड ज़्यादा डार्क नहीं है ना, तो आपको, क्योंकि आपके पास लाइट बैकग्राउंड तो है ही है, ओके, क्योंकि आपके पास लाइट बैकग्राउंड तो ऑलरेडी है, तो इसीलिए आपको ज़रूरत ही नहीं है लाइट करने की, ठीक है। लाइट तो आपके पास बैकग्राउंड ऑलरेडी है, तो इसीलिए मैंने इसको लाइट ही रखा है। थोड़ा थोड़ा कपड़े के जो फोल्ड्स हैं जो भी है वो थोड़ा थोड़े दिखाए हैं। मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाले अभी केले पड़े पड़े इतनी गर्मी में सड़ गए हैं, ये ऑब्जेक्ट थे और ये हमारा बन गया है फाइनल, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी हो आपकी आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो हमें। अभी थोड़ा सीधा करके दिखाऊँ मैं, ये देखिए, तो हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। अगर आप मेरी आर्ट जर्नी भी देखना चाहते हो, आर्ट व्लॉग्स देखना चाहते हो, तो वो मेरे दूसरे चैनल पर है, तो जिसका नाम है आर्टिस्ट सुखचैन व्लॉग। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ओके। और ट्यूटोरियल्स, आर्ट वीडियोस इसी चैनल पे आती है मेरी, ओके जी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।